नमस्कार दोस्तों, इतिहास और पुराणों की गहराइयों में आपका स्वागत है। आज हम उस पराक्रमी, महाज्ञानी और परम शिव भक्त की कहानी का एक ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं लंकापति रावण की, जिसके 10 सिर थे। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना थी या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा था? रामायण का वो खलनायक जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था? वह एक प्रकांड पंडित था, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता, ज्योतिष और आयुर्वेद का धुरंधर और भगवान शिव का ऐसा भक्त जिसने उन्हें अपनी तपस्या से लंका तक आने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर ये 10 सिर कहाँ से आए? इस रहस्य की जड़ें जुड़ी हैं उसकी घोर तपस्या से। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण अमरत्व का वरदान प्राप्त करना चाहता था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। कैलाश पर्वत पर बैठकर उसने ऐसी तपस्या शुरू की जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। कहते हैं कि रावण अपनी तपस्या की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने एक एक सिर को काटकर अग्नि में आहुति देना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 9 सिरों की आहुति दी और 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसके कटे हुए सभी सिर वापस लौटा दिए। साथ ही उसे ये वरदान भी दिया कि कोई भी देवता, राक्षस, गंधर्व उसे नहीं मार पाएगा। लेकिन इन 10 सिरों का सिर्फ शारीरिक होना ही मायने नहीं रखता। इसके पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। कई विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर उसके 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, वाणी, जननांग, गुदा पर उसके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक थे। वह इन सभी इंद्रियों का स्वामी था, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता था। कुछ अन्य व्याख्याओं के अनुसार ये 10 सिर 10 मानवीय बुराइयों या दुर्गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं: काम, वासना, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, आसक्ति, मद, घमंड, मत्सर, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना और अहंकार। रावण इन सभी पर विजय प्राप्त कर चुका था, या यूं कहें कि वह इन सभी बुराइयों का एकत्रीकरण था जो उसे अजेय बनाता था। इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इंद्रियों पर इतना नियंत्रण, फिर भी उसका पतन क्यों हुआ? यही रावण के चरित्र की सबसे बड़ी विडंबना है। ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद उसका अहंकार, उसकी वासना और उसका अधर्म उसे ले डूबा। श्रीराम ने जब रावण का वध किया तो यह सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा पर विजय नहीं थी, बल्कि यह धर्म की अधर्म पर, संयम की वासना पर और विनम्रता की अहंकार पर विजय थी। रावण के 10 सिरों को काटना प्रतीकात्मक रूप से उन 10 बुराइयों का अंत था जो एक व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो दोस्तों, रावण के 10 सिर केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, शक्ति और अंतः मानवीय दुर्गुणों के एक गहरे प्रतीक थे। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण में होती है। अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची जीत है। आपको क्या लगता है, रावण के 10 सिरों का सबसे सटीक अर्थ क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।